पंडित जी तो कह रहे थे जब से 47 शक्ति का स्वाध्याय किया मेरी वीरत्व शक्ति प्रबल हो गई। पंडित बिल्कुल सत्य है, इसमें भी अनिल शंका मत करना, उनकी इस बात को भी व्यवहार पक्ष में सत्य स्वीकार कर लीजिए। और यदि श्रेयांश बहुत उनकी हंसी भी करें तब भी मैं उनका पक्ष लेता हूं इस बात पर। इनको 47 शक्ति पढ़ करके पंडित जी इनकी वीरत्व शक्ति बढ़ गई। निरंगा जी ये बात बोले कैसे बढ़ गई मालूम? ऐसे बढ़ गई कि गुब्बारा जानते, गुब्बारा ट्रक का ट्यूब जानते, ट्रक का ट्यूब, उसकी हवा निकाल दो फिर देखो कैसा पड़ा रहता है, मुरझाया रहता है। वो हवा भर दो ना तो टन के टन वजन ले जाता है। किसमें? हवा के बल पर टन के टन खींच के ले जाता है। ऐसे ज्ञानियों ये वीरत्व शक्ति कह रही है, वीरत्व तुम्हारे पास है, फिर भी 47 शक्तियों को देख करके जीव को बोध हुआ है और मैं प्रभुत्व शक्ति संपन्न में कहां दरिद्री हूं, वीरत्व शक्ति संपन्न में कहां कमजोर हूं। जो कमजोरी है वो क्षोष्मिक भाव की है, मेरे ज्ञायिक भाव की नहीं है, देह की कमजोरी है। सूक्ष्म वीरंतरा की कमजोरी हो सकती है, पर ये परम सत्य जिसने निर्णय कर लिया है, उत्साह शक्ति जिसके पास है वो मेरे मित्र अपनी वीरत्व शक्ति को सुरक्षित रख सकता है। कोरे काव्य में एक स्वतंत्र अधिकार है उत्साह शक्ति, उत्साह नाम का अधिकार है। और जितनी युवा है और जितनी वृद्ध है, मेरे मित्र अंतिम श्वास का दिन भी आ जाए तो प्राण छोड़ के तो मर जाना, पर उत्साह को मृत्यु मत करना। ये शिवचंद्र लाल जी कैसे आ गए यहां तक? पंडित जी कौन लाया आपको? कोई नहीं लाया, वे तो कुछ नहीं, निमित्त बाहर के हैं। यदि आपके भीतर उत्साह शक्ति न होती तो वे कितनी कहते पंडित हम तो आपको कंधों पर रख लेंगे, कंधों पर लेकिन चलो, पर आप कहते भैया हम जा नहीं सकते। बोले क्यों? अब वृद्ध अवस्था है। मैंने ज्ञानी सत्य ध्रुव सत्य है, उत्साह शक्ति है, तो आप तो सम्मेल से करके यात्रा करके आ सकते हो। जिस सिद्धि शिला पर वे ही पहुंच पाएंगे, उत्साह शक्ति से शिखर जी पहुंच सकते हैं। वे उत्साह शक्ति से मित्र अशरीर सिद्ध बन के सिद्ध शिला पर भी पहुंच सकते हैं। वीरत्व शक्ति 3 शक्ति थी ना आपकी, विभुत्व शक्ति हो। पंडित जी अब इनकी भाषा में बोलता हूं। प्राचार्य जी, जब कभी आप सासू की बेटी के द्वारे पर पहुंचो और वो झुलझुलाए के बोले तनक ठहर जाओ, अभी चूल्हा तो जला नहीं है, रोटी मांग भी आ गए, तब कहना हो मैं विभुक्त शक्ति संपन्न प्रभु भगवान आत्मा रोटी के टुकड़े के पीछे सासू की बिटिया का झुझलाहट देख रहा हूं, जाता हूं, इस रोटी के भोजन को नहीं करूंगा, अपने गायक का पान करूंगा, विभुक्त शक्ति को निहारूंगा। और विभुक्त शक्ति को देखोगे तो तुम अपनी सासू की बिटिया के झुझलाहट पर झुझलाओगे नहीं, अपितु यूं कहोगे हे देवी आज तू मेरा गुरु बन चुकी है। मैं सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूं, पर तू तो मेरे पर झुझला पड़ी है। पर सत्य है सद्भूत व्यवहार ने से तू मेरे पर ने झुझलाई, तेरा ही ऐसा परिणाम है। मैं तो विभुक्त शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं। जितनी शक्तियां हैं कुलदीप जी वो ये इंगित कर रही है। और ये हमने जब कहा कि विनोद भैया आप पंच परमेश्वरी की भक्ति आपका शुद्धोपयोग नहीं है, सुपयोग नहीं है, तो मित्र वहां पर श्रेयांश बड़ौत को दूसरा पक्ष भी लगाना पड़ेगा। जगत में प्रशंसाओं को झेलते रहना इतना कठिन नहीं है। पंडित, एक क्षण की निंदा आदमी को रुला देती है। यदि प्रेमी जी राष्ट्रपति ने सम्मान दिया हो और वहीं पर कोई विनोद पहुंच गए
बोले काय का सम्मान है, लिख के तो सब हमने दिया था। उसमें परिणामों से पूछना, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोग मिलेंगे। विनोद आप कर लो कितने ही काम। यदि आपने कोई डायरी भी लिखी हो, प्रकाशन के पहले उस डायरी को सुरक्षित रखना, नहीं तो ये विनोद भाई पूछ लेगा ये किससे लिखा लाए हो, किससे लिखा के लाए हो। उसमें अब देखो सद्भूत व्यवहार नए कितने भावों की विशुद्धि का निमित्त बनता है। पर इसके लिए आपको धैर्य चाहिए पड़ेगा। अरिहंत बेटा पिताजी के लिए बोल दिया विनोद पंडित जी ने, सब कुछ लिख के मैंने दिया था, इनका क्या कुछ नहीं है। उसमें आप क्या सोच सकते हो। पिता को देखोगे, इधर विनोद को देखोगे, तुम दोनों में आपको राग देश दिखाई देगा। जो तत्व को देखेगा वो क्या कहेगा, ये विनोद का सोच है, ये विनोद के अंदर उत्पन्न हुआ है। यदि मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया तो विरोध किस बात का, यदि ऐसा किया है तो भी विरोध किस बात का। श्रीराम बड़ो देश के जितने नागरिक हैं, जितने त्यागी बंद हैं, एक सूत्र मेरी तरफ से आप भेज देना। गलती की है, भूल की है तो सफाई किस बात की, और भूल नहीं की है तो सफाई किस बात की। कोई सफाई की आवश्यकता नहीं। बंद किया है पंकज भोपाल तो मित्र तेरे भावों ने किया है, और बंद का प्रक्षालन करेगा तेरे परिणाम ही करेंगे। जिस प्रज्ञा से बंद होता है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है, पर क्या कर सकता है। लोक कलंक को तुम छुटाने की ताकत तो रखते नहीं हो। लोक कलंक फूलचंद जी आप नहीं छुटा पाएंगे, 3 काल में नहीं छुटा पाओगे आप, सिद्ध बनने के बाद भी नहीं छुटा पाओगे। पर कर्म कलंक छुटाने की योग्यता मेरी आत्मा के अंदर है। ऋषभ देव के पुत्र भरत बाहुली ने युद्ध किया, दोनों सिद्ध हो गए, पर भाई भाई लड़े थे, इस बात को मिटा पाए क्या। एक बहुत अच्छी बात आपको सुनो विनोद जी, दोनों विनोद मूलाचार्य जी में लोक लज्जा का विषय आया है, लोक निंदा का विषय आया है, और परमार्थ निंदा का विषय आया है। लोक निंदा शब्द का प्रयोग आया है और परमार्थ निंदा शब्द का प्रयोग आया है। आपसे भूल हुई है आपके भीतर, वो आप कोई जाने न जाने आत्मनिंदा तो हो चुकी है। आत्मनिंदा को तुम मिटा सकते हो, पर तुम्हारी भूल जगत में छा चुकी है, पर लोक निंदा हो चुकी है। लोक निंदा को आप नहीं मिटा पाओगे, इसलिए ऐसा जियो कि लोक निंदा ना हो पाए। आत्म निंदा तो तुम प्रायश्चित निंदा गढ़ा करके तुम्हारे भीतर का विषय है, पर लोक निंदा में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोक ने तो राम को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो सकते हो। जानकी रावण के घर में रह के आई है, ये किसने कहा, लोक ने कहा है, लोक ने कहा है। इसलिए मूलाचार्य जो रहस्य में ये शब्द लिखा है कि चाहे मुनिगण हो, आचार्य गण हो, विद्वान हो, सामंत श्रावक हो, ऐसे जियो कि लोक निंदा न हो पाए। यदि गौरव भाई तुझे चाय नहीं छोड़ पा रहा है, अच्छा कि नहीं पीना चाहिए, कम से कम बेटा जब तुम धर्म स्थान पर आ चुके, ख्याति मिल चुकी है, अब तुम होटल पे खड़े होकर बाजार में चाय मत पीना, नहीं तो वहीं चिट लग जाएगी। ये कैसा जीव है, महाराज जी के आगे पीछे घूमता है और ठेले पर चाट चाट रहा है। ये गौरव की बात नहीं है, गौरव की बात है।
इसे अपना गौरव मत समझो डॉक्टर यंत, नहीं तो तुम गौरव समझे कि मैं जितने बंबई के चौपाटी पे जितने मस्ती करूंगा लोग अच्छा समझेंगे। मित्र उसमें कोई ना कोई ऐसा फंस सकता है, तुम्हारे फोटो बना करके आज के युग में सबको दिखा देगा, देखो तुम पंडित जी वही हो जो विशुद्ध सागर सामने मंच पे बैठे थे टोपी लगाए। जिन जिन ने टोपी लगाई है अब संभल के जीना पड़ेगा भाई। ओहो चौधरी विजय सबके फोटो खींचने टोपी वालों के, वो देवकान उतार के रख दी, बोले वो विनोद पंडित रजवान इसलिए नहीं लगाता। ओहो हे ज्ञानी, लोकपात कर्म कलंक को नष्ट करने की योग्यता मेरी आत्मा में है, और यदि मुमुक्षु जीव है तो प्राचार्य जी आप देश में जितनी आयु के निषेक अवशेष हैं, मेरी तरफ से एक प्रवचन हर प्रवचन में आपको करना है। पंडित जी यदि देश को बचाना चाहते हो तो करना ही करना है, आपको प्रवचन ये करना है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत धर्मात्मा, इसको स्वीकार करो। ये मत कहना कि युवा बिगड़ रहे हैं। पानी रोटी बनाता है, पानी कीचड़ बनाता है, सत्य न तो ना कह दो। पानी रोटी बनवाता है, पानी कीचड़ बनवाता है। मित्र डालने वाले की बुद्धि चाहिए, पानी तो पानी है। आटे में डालोगे तो पेट भरेगा, और पानी मिट्टी में डालोगे तो कीचड़ बनेगी, तुम्हें फिसल के गिरोगे। ऐसी युवा पीढ़ी है मेरे मित्र, पानी है, इनको अच्छे संस्कार में डाल दो तो ये भगवान बनेंगे, और यदि आप नहीं संभाल पाए तो यही ज्ञानी। बाकी आप जानो, मैं तो ज्ञानी बोलता। रोटी पंडित जी इसलिए कह रहा हूं, जरा सी भूल होती है और विद्वान और समाज ताने बाने इतने ज़्यादा दे देती है कि बेचारा आत्महत्या करने को खड़ा हो जाता है। पंडित जी लोग इतने ताने बाने दे देते हैं, वो विद्वान ही नहीं बचा। ज्ञानी महावीर का जीव सिंह पर की पर्याय में मृग पर पंजा मार रहा था, तब भी युगल मुनियों ने ये कहा था, अहो अहिंसा का नाम करने वाले, तुम भविष्य के भगवान ही क्या कर रहे हो। ये नहीं कहा था हे पापी क्या कर रहा है। ये 47 शक्तियां इसलिए तुम्हारे बीच में रखी गई हैं, आप अपनी शक्ति का भान हो जाए। मुनिराज ने ये कहा था, अहो अहिंसा का नाम करने वाले। पंडित जी आंखों में आंसू थे, पंजा हट गया था और जुड़ गया था, शरीर श्रावक बन गया एक क्षण मात्र में। सम्यक को प्राप्त कर लिया, उस जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया। गिरोह को गिरा ही मत कहो। प्रेमी जी द्रव्यानुयोग का अर्थ अध्ययन करना नहीं है, द्रव्यानुयोग का अर्थ जीवन प्रारंभ करना है। चीटी में चीटी देखने वाले पंडित कोटि कोटि हैं, चीटी में सिद्ध देखने वाले पंडित बिरले ही हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि राकेश पंडित भिंड का चीटी में भगवान तो देखता है, वो मुनियों को देके मुंह फेर लेता है। अब इस बेचारे को ये पता नहीं है कि चीटी ज्यादा शक्तिमान है कि मुनि ज्यादा शक्तिमान है। चीटी कितनी पुरुषा कर ले, चीटी के पर्याय में स्वर्ग नहीं जा सकती, लेकिन द्रवलिंगी मुनि पुरुषा कर लेगा, मां द्रवलिंगी भी तो ग्रेवक तक जाएगा। इसलिए मित्र निश्चय न ये नहीं कहता है कि दुनिया से मुख मोड़ो, विभार ने ये नहीं कहता कि मल में लौट जाओ। दोनों ने ये कहते हैं कि व्यवहार तुम विवेक से काम करो, विविहित करो, विवेक का प्रयोग करो। और निश्चय कहता है तुम द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में विभुत्व शक्ति देखो, विभुत्व शक्ति देखो, सब परमत्व शक्ति संपन्न है, किसमें तुम द्वेष रख रहे हो। पंडित जी प्राचार्य जी ये प्रवचन करना है युवाओं के बीच में। बेटा
भूल इंसान से हो सकती है, आत्महत्या करना भूल का सुधार नहीं है। प्रायश्चित लेकर के पुनः जीवन प्रारंभ करना ये भूल का सुधार है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की भी व्याख्या करो। और निंदा रसालुओं से कहना, निंदा रसालुओं से कहना पंडित साहब, मित्र जो निंदनीय है वो निंदनीय बचा कि नहीं बचा ये तुम्हारा विषय नहीं है। जो निंदनीय है वो निंदनीय बचा कि नहीं बचा ये तुम्हारा विषय नहीं है, पर तुम निंदनीय जरूर हो क्योंकि तुम नीच गोत्र के बंद का काम कर रहे हो। प्रेमी जी बराबर है कि नहीं? सिद्धांत से बोलो आप तो, धड़ल्ले से बोलो आप तो, एन बोलो बुंदेलखंडी की भाषा में। हे जीव, जिसने दोष किया है वो अंजन जो तो निरंजन हो गया, पर चोर कहने वालों तुमने चोर कहना आज तक बंद नहीं किया। क्या सोच रहे डॉक्टर साहब? मित्र यही सत्य है, मित्र यही सत्य है। जितना वीरता है, वीरत्व शक्ति किसकी थी भाई? अरे वाह, पूरा आप ही लगे कि आज जितना वीरत्व शक्ति का प्रयोग पंडित साहब इन मुमुक्षुओं से कहना, निर्गंत योगियों से कहना, जो तुम अपने वीर का प्रयोग बिना वीर अंतराय क्रम के क्षोभ समझ के, न कोई इंद्री काम करती है न ज्ञान कम करता क्षोभ समझा, छदमस्त का न छाइक का। वीर अंतराय क्रम का क्षोभ सम का उपयोग। श्रीराज पंडित साहब, एक दिन प्राचार्य जी के साथ आप गए कुआ, और ये कितना ज्ञानी जीव है महेंद्र पंडित जी, नरेंद्र भैया, हरिशन जी, पंडित साहब ने क्या किया, अपना स्नान किया और तुरंत ही साबुन उठा के साबुनदानी में रख दिया। वो बेचारा श्रीयांश भाई देखता रहा, बोले बड़ा ज्ञानी जीव निकला। बोले अंदर क्यों रख दिया, रखे रहने। बोले मित्र तुझे पता होना चाहिए, आजकल कौन 1-2 रुपए का आता है। आशीष एक साबुन की बट्टी, बोले छोड़ देता तो पानी में नहीं घुल जाता। वाह, और कहीं आप देख लेते तो लगा के बैठ जाते, हम क्या कर पाते। भैया 150 रुपए के साबुन के ऊपर तुम्हारा इतना विवेक काम करता है कि पानी में घुल ना जाए। अरे ज्ञानियों, आयु कर्म वीर अंतराय कर्म के शक्ति को तुम कैसे घुला रहे, पर की निंदा में इतना विवेक नहीं कर पाए, उसको रख लो साबुनदानी में। विषय को समझो। जितने युवा बैठे बेटा, किसी की मृत्यु हो रही हो, 1-2 दिन बचे हों, बेटा उसके पास जरूर चले जाना आप। ये बात मैं अपने से भी कह रहा हूँ और फूलचंद प्रेमी से भी कह रहा हूँ, सारे विद्वानों से कह रहा हूँ, विनोद भैया से भी कह रहा हूँ। भैया विनोद, जिसने आंखें फाड़ फाड़ के नारियों को देखा, नरों को देखा, साक्षात नहीं तो मोबाइलों पर देखा, चित्रों में देखा, फिल्म में देखा, तब नहीं था पता कि इसमें भी बल लगता है। अंतिम दिन आया, संतोष पंडित जी विशुद्ध सागर सामने खड़े हुए हैं। श्रीयांश कह रहे दिनेश भैया दर्शन कर लो, महाराज जी खड़े हैं।